नामकरण का समय आ गया। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बाले पठये मुनि ज्ञानी, भूप बाले पठये मुनि ज्ञानी, नामकरण अवसर जानी, नामकरण अवसर तब जानी, भूप बाले पठये मुनि ज्ञानी, पठये मुनि ज्ञानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बाल पठे मुनि ज्ञानी। श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः। श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी, जो महान तपस्वी थे, गोकुल में पधारे। देखिए, पुरोहित का अर्थ ही होता है कि जो अपना हित करे उसे पुरोहित कहते हैं, और जो अपना ऊपर हित करे ना उसे उपरहित कहते हैं। तो पुरोहित जी महाराज आ गए तो नंद राय जी कहते हैं, अरे प्रभु, आप हमारे इन बालकों का नामकरण कर दीजिए। हमारे घर में दो बालक हुए हैं, इन दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। तब तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, देखो, मैं यादवों का कुल पुरोहित हूं, इसलिए मैं नामकरण नहीं कर सकता। और यदि ये बात कंस को पता चल गई ना, तब तो ना तो तुम्हारी खैर होगी ना हमारी खैर होगी, इसलिए हम नामकरण नहीं कर सकते। तब तो नंदराय जी कहते हैं, अरे प्रभु, नामकरण कोई जरूरी है कि हमको नामकरण करें तो गांव देश वालों को बुलावें? अरे हम चुपचाप से नामकरण संस्कार कर लेंगे और किसी को बताएंगे नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज तैयार हो गए, कहा चलो ठीक है, लेकिन कोई जहां पर कोई भी ना आता जाता हो, गुप्त स्थान हो, उस स्थान पर चलो और वहीं हम नामकरण संस्कार करेंगे। तब तो नंद बाबा कहते हैं कि मुझे तो गौशाला से अच्छा कुछ नहीं लगता है, और इसी गौशाला में शांति रहेगी। गौशाला में कोई नहीं आता है, गैया भी सब चरने के लिए गई हैं, और इसी गौशाला में हमारे बालकों का नामकरण संस्कार आप कर दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज विधिवत गौरी गणेश का पूजन करवाए हैं, स्वस्ति वाचन इत्यादि किए हैं, और उसके पश्चात नंद बाबा से कहा कि जाओ अपने पत्नियों से कह दो कि पुत्रों को लेकर के आवें और हम उनका नामकरण संस्कार करें। तब तो मैया यशोदा और मैया रोहिणी ने मन में विचार किया कि चलो आज एक काम करते हैं, इन बाबाओं को पता नहीं कुछ पता होता है या नहीं, चलो आज इनकी कुछ परीक्षा हो जाए। क्या काम किया
बलराम जी महाराज को मैया यशोदा ने ले लिया और मैया रोहिणी ने कृष्ण भगवान को ले लिया और लेकर के गर्गाचार्य जी महाराज के सामने आकर के बैठी। कहा महाराज मेरे बालकों का क्या नाम होगा, नामकरण संस्कार करिए। तब तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा सबसे पहले तुम एक काम करो, ये जो दोनों बालक आपस में बदल रखे हो ना, अपने अपने बालकों को तुम दोनों ले लीजिए। अब तो मैया हक्का बक्का रह गई, अरे बाबा तो बहुत बड़े जानकार हैं। नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज करते हैं। प्रथम पुत्र का नाम गर्गाचार्य जी ने संकर्षण, बलभद्र और राम। गर्गाचार्य जी ने कहा संकर्षण बलभद्र रामा, और कहे तीन अग्रज के नाम। इनके जो है ये संकर्षण द्वारा योग माया के द्वारा घसीट करके दूसरे के उदर में प्रविष्ट किए गए हैं और इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण। दूसरा नाम रखा, इनको बल की बहुत अधिकता होगी, इनको बल बहुत है, इसलिए इनका नाम है बलराम। और तीसरा नाम रखा है राम। तीसरा नाम रखा राम, कहा कि इनको जो है बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम सब लोग बलराम कहेंगे। राम, बलराम, संकर्षण, तीन नाम। गर्गाचार्य जी महाराज दूसरे पुत्र का नाम रखते हैं तो कहते हैं अरे भैया इनके तो नाम की गिनती ही नहीं किया जा सकता, इनके अनेकानेक नाम हैं। इनके नाम अनेक अनुपा, अमय नृप कहूं सुमति अनुरूपा। इनके नाम तो अनेकानेक हैं। वासुदेव और कृष्ण कन्हाई, इनके नाम अपर बहुराई। इनके नाम तो बहुत हैं। भगवान श्री कृष्ण का अनेकानेक नाम श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने रख दी। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज ने जब नामकरण संस्कार कर दिया तो मैया यशोदा ने कहा अरे प्रभु आप भोजन करके तब जाइए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो ऐसा है, हम तो कहीं भोजन करते नहीं हैं। तो मैया निवेदन किया कि देखो प्रभु आप अपने हाथ से भोजन बना लीजिए और अपने हाथ से भोजन बना करके ग्रहण कर लीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा चलो जल्दी से फिर इंतजाम करो और पूरी सब्जी खीर इत्यादि हम बना लेते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करके जैसे ही मंत्र पढ़ा है हरि ओम नाभ्या आसीदंतरिषगुं शिष्णोद्युः समवर्तत पदभ्याम भौमिरदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्। जैसे ही मंत्र पढ़ा भगवान आकर के जल्दी से कटोरा में हाथ डाल दिया, पूरी सब्जी निकाल के खाने लगे। अब तो बड़ी तेजी से गर्गाचार्य महाराज चिल्लाए अरे भैया देखो तो आपका लल्ला सारा भोजन जूठा कर दिया है। मैया ने कहा अरे बाबा अब तो गलती हो गई, बच्चा है, ऐसा करो आप कुछ दोबारा बना लीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो भैया वैसा है, मुझे ज्यादा समय नहीं है, अब की बार लाओ थोड़ा ही बना लें। जल्दी से बेचारे पुनः बना करके तैयार किए। फिर से मंत्र पढ़ा तुधियम वसु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। और जैसे है परमेश्वर का नाम लिया वैसे भगवान फिर से आकर के उठाए, फिर खाने लगे। अब तो बड़ी तेजी से गर्गाचार्य महाराज चिल्लाए मैया तुम अपने लाल को देख नहीं पा रही हो, एक ही बालक है, दो ही बालक है और तुम इन दोनों को अपने अपने पास पकड़ के नहीं रख सकती हो। फिर से मेरा भोजन जूठा कर दिया। अब की बार मैया यशोदा कहती हे बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हाथ जोड़ करके निवेदन किया प्रभु कुछ ना कुछ आप मुख जूठा करके तभी जाएं। अब की बार दही और चूरा बढ़िया एक साथ सान करके मैया यशोदा लेकर के आई। कहा प्रभु
पुनः भोग लगा दीजिए। अब की बार मैं इनको पकड़ के बैठूं। अब की बार भगवान को पकड़ लिया और गर्गाचार्य महाराज भोग लगाते हैं। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वरा बांधवास भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जैसे ही मंत्र पढ़ा भगवान फिर आकर के अब भगवान जैसे ही अब की बार आए तो मैया यशोदा ने मन में सोचा कि मैं इसको पकड़ के बैठी थी, कितनी जल्दी कब ये पहुंच गया। अब तो गर्गाचार्य महाराज ने सोचा कि ये कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता। ध्यान धर के देखा तो स्वयं नारायण, भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम किया। अरे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, मेरी गलती को क्षमा करो। और भगवान अब तो कहते हैं, गर्गाचार्य जी महाराज ने मैया से कहा, अरे मैया, ये बालक भी भगवान के रूप होते हैं, इनको भी आने दो। अब बताओ, तीन बार भोजन झूठा हो गया है, अभी तक इनको पता नहीं चला, और जो तीसरी बार भी भगवान आकर के खा लिए तो कहते हैं बालक है। मैया ने कहा चलो ठीक है बाबा, बहुत बड़ी कृपा है, भोजन आप कर लो। गर्गाचार्य महाराज भोजन करके पुनः मथुरा के लिए प्रस्थान किए और इधर भगवान